नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे एमआरआई को हम लोग किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर एमआरआई कोर्स ले रखा है तो ये वाला पार्ट आपको फिर से मदद करेगा कि गहराई को समझने के लिए। ठीक है, चलो क्लास को शुरू करें। ये अभी हम लोग जो ले रहे हैं ये बोन सेटिंग कोर्स के अंदर हम लोग ये करवा रहे हैं और आप लोगों ने भी शायद, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पुरानी चीजें पढ़ी होंगी और आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से वो सारी चीजें हैं। हम लोग एक शुरुआत से लेके चलते हैं कि अगर आपको एमआरआई पढ़ना है तो सबसे पहले पेशेंट को बताना भी तो पड़ेगा कि किस चीज की आपको एमआरआई करवानी है। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी पेशेंट आता है जिसको भी कमर में दर्द है, बहुत लंबे समय तक दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है, एक्सरे करवा रखा है, एमआरआई नहीं करवाई है, तो आप उसको क्या बोलना है? एमआरआई ऑफ लंबर स्पाइन। ठीक है, एमआरआई ऑफ एलएस आपको जो लिखना है उसको क्या लिखेंगे? एमआरआई ऑफ एलएस। एलएस का मतलब क्या है? लंबोसेक्रल स्पाइन। सही है कि नहीं सही है? एमआरआई ऑफ एलएस लिखते हैं हमेशा। अगर किसी को गर्दन में दिक्कत है तो आप क्या लिखेंगे? एमआरआई ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। सही है कि नहीं सही? एमआरआई ऑफ थोरैसिक स्पाइन अगर किसी को दिक्कत है, एमआरआई ऑफ होल स्पाइन अगर किसी को पूरे स्पाइन में दिक्कत है। एमआरआई में दो तरीके के स्पाइन होते हैं, एक सादा एमआरआई होती है और एक होती है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्या है कि इमेज बहुत ज्यादा साफ आती है, लेकिन वो कैसी होगी? वो बहुत ज्यादा महंगी होगी। तो आपको पेशेंट को कौन सी वाली बतानी है? बोले सादा वाली एमआरआई करवा लेना। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, सिटी स्कैन नहीं करेंगे हम। ठीक है, सिटी स्कैन ब्रेन के लिए हम करेंगे, स्पाइन के लिए आप सिर्फ एमआरआई ही करवाना है। सही है कि नहीं सही है? चलो अब देखते हैं फिर। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एमआरआई, जब भी हम लोग एमआरआई को पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? कि भैया जब आप एमआरआई देख रहे हो तो किस बॉडी पार्ट का वो एमआरआई है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना हमें कि वो कमर का एमआरआई है, वो सर्वाइकल का एमआरआई है, वो होल स्पाइन का एमआरआई है, वो ब्रेन का एमआरआई है, वो है किस चीज का एमआरआई। सबसे पहले आप वो देखेंगे। आगे आने वाले उसके अंदर आपको दिखाएंगे कि लिखा रहेगा उसमें एमआरआई ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, एमआरआई ऑफ लंबोसेक्रल स्पाइन। ठीक है, एक मिनट लाइट में लो। ठीक है, सही है। अब दूसरी बात क्या देखेंगे उसके अंदर? क्या देखना है हमें भैया? कैनाल का डायमीटर। आप लोगों को अगर थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा है, सारी चीजें जो पढ़ाई है प्रीवियस उसके अंदर मैंने आपको बताया था एपिकैनाल डायमीटर क्या होता है। तो एपिकैनाल डायमीटर हमें देखना है कि भैया डायमीटर है कितना, और कौन सा वाला डायमीटर देखेंगे? डिस्क के सामने कितनी जगह बची हुई है, L5 S1 के सामने कितनी जगह है, L4 L5 के सामने कितनी जगह है, L3 L4 के सामने कितनी जगह है। वर्टिब्रा के सामने जब देखते हैं तो कैसे लिखा रहेगा? L1 के सामने, ऐसे L2 के सामने। लेकिन ये हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? इसकी जरूरत पड़ेगी। सही है कि नहीं सही है? हमें जो देखना है वो किसके सामने देखना है? डिस्क के सामने। देखो जब आप एमआरआई देखते हैं तो उसके अंदर कितनी सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं? डिस्क बल्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं? स्टेनोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी तो नहीं हुई है कहीं, थीकल सैक हमारा कैसा है, डिस्क डेसिकेशन तो नहीं हुआ है, ऑस्टियोफाइट्स वगैरह तो नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है। ये सारे टर्म मैं आपको समझा चुका हूं, ये दोबारा अभी नहीं रिपीट कर रहा हूं मैं ये लेके चल रहा हूं कि ये सारे टर्म आपको अब आते हैं। फिर फैसेट जॉइंट्स में दिक्कत आई है कि नहीं आई है? एक बीमारी होती है फैसेट जॉइंट की, कौन सी बताओ जरा? फैसेट जॉइंट की एक बीमारी बताई थी, क्या होती है आप लोग बता रहे? बहुत ही बढ़िया, फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी। ठीक है, फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी है कि नहीं है? स्पॉन्डिलोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है? एंटेरोलिस्थेसिस हुआ है कि नहीं हुआ है? हड्डी टूट के, जो आपका मन का टूट के आगे की तरफ तो नहीं खिसका हुआ है, ये सारी चीजें भी हमें पता चलती है। लोडोसिस काइफोसिस की स्टेट कैसी है? रेक्ट्रोलिस्थेसिस तो नहीं हुआ है, एडिमा तो नहीं हुआ है। देख रहे हैं आप कितनी सारी चीजें हम एक एमआरआई के अंदर देख सकते हैं। एडिमा तो नहीं हुआ है, स्कोलियोसिस तो नहीं हुआ है, स्पाइनल कैनाल का डायमीटर कितना है, सही है कि नहीं सही है? डिस्क का डायरेक्शन कैसा है? माइलोपैथी तो नहीं हुई है। ठीक है, सर्वाइकल माइलोपैथी, इसमें क्या होता है? जो आपके नर्व का है, नर्व का जो अपर लेयर है वो डैमेज हो जाती है, शीट डैमेज हो जाती है, वो चीज तो नहीं हुई है। आपके हाथों में दर्द आता है। अब देखो एक एक एमआरआई से शुरू करें, फिर सीधे डायरेक्ट श्री गणेश करा जाए। बोले कर दो श्री गणेश। ठीक है, चलो ठीक है, भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। ये हमारी पहली
एमआरआई। देखो मैंने आपको एक चीज कहा था कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, एमआरआई है किस चीज की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एमआरआई ऑफ लंबोसेक्रल स्पाइन। लंबोसेक्रल अब अलग मत ले लेना, बोले ये क्या होता है, एलएस, लंबो का एल, सेक्रल सेक्रल का एस, एलएस स्पाइन। कई जगह एमआरआई के अंदर एलएस स्पाइन लिखा रहेगा, कई जगह लंबोसेक्रल स्पाइन लिखा रहेगा। सही है। अब देखो हमें देखना क्या है, हमेशा ध्यान क्या रखेंगे, क्या चीज देखनी होती है, टेक्निक। सबसे पहले क्या है, टेक्निक का हमारा कोई भी काम नहीं है, टेक्निक से हमें कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। टेक्निक से ये वाली चीजें हमारे लिए नहीं है। ये किसके लिए है, जिस व्यक्ति ने ये एमआरआई करा है वो ये बता रहा है कि मैंने किस टेक्निक के जरिए ये एमआरआई करा है। सही है कि नहीं सही है, वो हमारे लिए है क्या। इसमें हमें एक चीज पता चलती है कि ये क्या है, एक्सियल भी है और सजाइटल भी है। एक्सियल मतलब ऊपर से, सजाइटल मतलब साइड से। दो तरीके की इमेज इसके अंदर मिली है। ठीक है। अब देखो हमारा काम का क्या है, ये है ऑब्जर्वेशन। क्या है काम का, ऑब्जर्वेशन हमारे काम का है। सही है। अब पढ़ना शुरू करें। ऑब्जर्वेशन को हम लोग पहले थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसकी गहराई हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नो एविडेंस ऑफ स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, आ गया, हड्डी टूट के आगे नहीं बढ़ी है। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या एंटेरोलिस्थेसिस बताया है मैंने ये चीज, ठीक है। तो ये चीज नहीं है। और लाइसिस न टूट के बढ़ी है, ना आगे किसी भी तरीके का, न टूटी है न टूट के आगे बढ़ी है। समझ गए, बात समझ में आ गई। अब हमेशा एक चीज और ध्यान रखेंगे ऑब्जर्वेशन में, जहां पे मेन प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेगा, हाईलाइट करेगा ब्लैक इंक से। उसमें क्या होगा, हाईलाइट होगा ब्लैक इंक से। बाकी जो चीजें नॉर्मल है वो क्या होगा, हल्के इंक से लिखा रहेगा। है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखो क्या है, डिस्क डेसिकेशन चेंजेस सीन एट मल्टीपल लेवल्स। समझ में आया, क्या समझ में आया कि लंबोसेक्रल स्पाइन की एमआरआई है, एलएस स्पाइन में डिस्क डेसिकेशन हुआ है अलग अलग जगह पे। क्या चीज और मिल रही है, श्रमोल्स नोड्स। श्रमोल्स नोड क्या है, छोटे छोटे गांठे भी हैं जो कहां पाई जा रही है, मल्टीपल लेवल्स में पाई जा रही है। सही है कि नहीं सही है, हिलो नहीं माइक काम रहेगा। सही है कि नहीं सही है। उसके बाद क्या है, डिफ्यूज डिस्क बल्ज सीन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफ्यूज डिस्क बल्ज सीन एट L2 L3। कहां पे है, L2 L3 L3 L4 L5 S1। तीन जगह हमें पता चल गया है क्या हुआ है, तीनों जगह पे डिफ्यूज डिस्क बल्ज हुई है। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। इंडेंटिंग, अब देखो इंडेंटिंग का मतलब क्या है, दबाव पड़ रहा है द वेंट्रल थीकल सैक। वेंट्रल थीकल सैक का मतलब क्या है, थीकल सैक जो सामने वाले की तरफ है। जैसे थीकल सैक वैसे क्या है बताओ जरा, थीकल सैक क्या होती है, कवर होता है किसका, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का जो कवर होता है वो आपका क्या है, थीकल सैक है। बोले यहां पे मैं अगर बना के दिखाऊंगा अगर आपको, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इस पार्ट का ये यहाँ पे कवरिंग होगी। डिस्क ने क्या करा, इसको दबा दिया। ये सामने वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, वेंट्रल पार्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा है, वेंट्रल पार्ट है। तो ये वेंट्रल पार्ट को दबा रहा है। अब देखो थीकल सैक विथ नो, क्या लिखा हुआ है, विथ नो सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, स्पाइनल कैनाल या न्यूरल फोरामेन नैरोइंग। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, ये नहीं हुआ है। नो नर्व रूट कंप्रेशन, बताओ नर्व रूट कंप्रेशन नहीं हुआ है। क्या हुआ है, बोले सर हल्का सा डिस्क बल्ज हुई है जो हल्का सा वेंट्रल थीकल सैक को दबा रही है, बस। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहां पे देखो डिफ्यू, अब ये किसकी बात थी, L2 L3 L3 L4 और L5 S1 की बात हो रही है। अब L4 L5 में क्या हुआ है, डिफ्यूज डिस्क बल्ज एट L4 L5 लेवल इंडेंटिंग द वेंट्रल थीकल सैक। सही है, थीकल सैक को दबा रही है, कॉजिंग। अब यहाँ पे देखो कॉजिंग, अब पहले क्या था, विथ नो, यहाँ पे क्या है, कॉजिंग। कॉजिंग का मतलब हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। माइल्ड बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब क्या है, दोनों तरफ का।
बायलेटरल, बाय का मतलब दो, लेटरल का मतलब लेटरल साइड में, माइल्ड बायलेटरल न्यूरल फोरामेन। न्यूरल फोरामिना क्या होता है? जहां से नस निकलती है, एग्जिटिंग नर्व रूट निकलती है, न्यूरल फोरामिना नैरोइंग हो रही है, नैरो हो रही है वो। और क्या हो रही है? एब्डक्टिंग, एब्डक्टिंग का मतलब होता है रोक रही है वो। क्या रोक रही है? द बायलेटरल L4 एग्जिटिंग नर्व रूट, जो एग्जिटिंग नर्व रूट निकल रही है, बायलेटरल दोनों तरफ से जो निकल रही है, उस दोनों को क्या कर रहा है? दबा रहा है। कौन दबा रहा है? ये जो डिस्क बल्ज हुआ है ये दबा रहा है। बताओ बात समझ में आई? इमेज बनी आपके दिमाग में? बनी या नहीं बनी? बताओ। आई या कहानी की तरह निकल गई गाड़ी? बोले राम नाम सत्य हो गया आपका इसका। बोले कुछ समझ में नहीं आया, हमारी गाड़ी निकल गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है भैया कोई भी? बता दो पहले ही। अब यहाँ पे जब तुम देखोगे, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो? एपी कैनाल डायमीटर है ये। देखो क्या लिखा हुआ है? L1 L2, आगे क्या लिखा हुआ है? 18 mm का डायमीटर है। L2 L3 कितना है? 15 mm का है। L3 L4 16 mm का है। L4 L5 16 mm का है। L5 L1 12 mm का है। देखो L5 L1 में भी थोड़ा सा डायमीटर कम हो गया, एवरेज डायमीटर कम हो गया हमारा, ठीक है। और ये डायमीटर जो लिखा रहता है ये सेंटीमीटर में नहीं होता है भैया, ये ध्यान रखना आप लोग, कि ये मत कह देना कि तुम्हारा इतने सेंटीमीटर का डायमीटर बचा हुआ है, ठीक है। इसमें होता है मिलीमीटर में। किसमें होता है? मिलीमीटर में। अगर कई बार कई रिपोर्टों के अंदर ये सेंटीमीटर में भी होगा। सेंटीमीटर में कैसे लिखेगा? 1.8 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, ऐसे करके लिखा रहेगा। अब ये मत कहना कि सर हमने एक रिपोर्ट देखी जिसमें 1.2 था, आपने तो 12 कहा था, आपने तो 10 कहा था। पहले देख ले भैया मिलीमीटर है या सेंटीमीटर है। अगर वो मिलीमीटर में है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तब देखो गड़बड़ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो भैया ठीक है। समझ गए आप लोग? समझ गए जो मैं बताना चाह रहा हूं? अब देखो यहाँ पे अगर हम पढ़ें, इसको पढ़ के देखें तो हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा। द फैसेट जॉइंट्स एंड न्यूरल फेनोमेना आर नॉर्मल, ये नॉर्मल है। द लिगामेंटम फ्लेवम थिकनेस इज विद इन नॉर्मल लिमिट्स। समझ में आ रहा है लिगामेंटम फ्लेवम किसकी बात हो रही है? द पेडिसल लेमिनाe स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड द लंबर वर्टिब्रे शो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब जैसे दिखने में लग रहा है वो सारी चीजें कैसी है? नॉर्मल है। अब यहाँ पे लिख दिया है लंबर कैनाल एपी डायमीटर। एपी क्या है? एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक जो डायमीटर है वो बताया है। कहां से कहां तक? L1 से लेके L5 तक। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? रिपोर्ट की गहराई देखने आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इम्प्रेशन। क्या लिखा हुआ है? इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है? पूरा रिपोर्ट का जो निचोड़ निकला है वो क्या है? रिपोर्ट का निचोड़ ये है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस चेंजेस विथ न्यूरल फोरामेन नैरोइंग एंड नर्व रूट इंडेंटेशन ऑफ द डिस्क्राइब्ड अबव। जो बता चुके हैं वही चीज हो रही है, ठीक है। ये एक अगली है, ये वाला भी आपको, ये वाली रिपोर्ट भी आपको मजेदार है, आपको सब समझ में आ जाएगा। सही है। 42 साल उम्र है पेशेंट की, ठीक है। और ये भी देखो क्या लिखा हुआ है? MRI ऑफ लंबोसेक्रल स्पाइन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ठीक है। मैंने ये बताया था टेक्निक की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमारे खास काम की नहीं है। हमारे काम की क्या है? ऑब्जर्वेशन। बोले सर ऑब्जर्वेशन तो बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन अब आपको मजा आएगा। अगर आपने पढ़ा है, चीज़ों को समझा है, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्या है इसमें? L2 L3, आप ध्यान से समझना। क्या लिख दिया उसने? पहले ही बता दिया कौन से मनके की मैं बात कर रहा हूं। किसकी? L2 L3 लेवल शोज क्या हो रहा है? डिफ्यूज डिस्क बल्ज। मेरे साथ रहना सभी लोग। क्या है? डिफ्यूज डिस्क बल्ज एंड माइल्ड टू मॉडरेट। अब देखो क्या हो रहा है? माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है? सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन। कहां हो रहा है? सेंट्रल की तरफ जा रहा है जेल। आ रहा है समझ? इमेज में बन रहा है। कॉजिंग, इसकी वजह से क्या हो रहा है? आप देखो ध्यान से। कॉजिंग थीकल सैक इंडेंटेशन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
थीकल सैक को दबा रहा है, जिसकी वजह बायलेटरल न्यूरल फोरामेन नैरोइंग, जो साइड से जो रास्ता है वो भी क्या हो रही है, नैरो हो रही है। कंप्रेसिंग बायलेटरल लेटरल रेसेस, जो लेटरल रेसेस है उसको भी वो दबा रहा है। आगे समझ में आ गया, लेटरल रेसेस बता चुका हूं। एंड ट्रांसवर्स नर्व रूट वो भी दब रही है। एंड मिनिमली अबडक्टिंग, क्या लिखा हुआ है, बायलेटरल एग्जिटिंग नर्व रूट, जो एग्जिटिंग वाली है उसको भी दबा रहा है। अच्छा ये बताओ L2 L3 के बीच में से कौन सी नर्व निकलेगी, उसका नाम बताओ, क्या है उस नर्व का नाम, क्या होगा? एग्जिटिंग वाली जो निकलेगी L2 L3 वाले जो मनके के बीच में से जो निकलेगी, वो कौन सी नर्व निकलेगी? आप बताइए, पहले बता चुका हूं मैं, L2 वाली नर्व निकलेगी, बताया था। मनके के नीचे से उसके नीचे वाली नर्व निकलेगी, बताया था, उस नाम की नर्व निकलेगी। तो L2 वाली नर्व निकलेगी, और L2 वाली नर्व क्या हो रही है, दब रही है। किसकी वजह से? डिस्क बल्ज जो हुआ है सेंटर की तरफ, और वो साइड से जो रास्ता है, रास्ता भी छोटा हो गया है, उसकी वजह से भी दबाव हो रहा है। आ गया, यहां तक समझ में आया? बताओ L2 L3 वाली ये 3 लाइन समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? आ गई? आप भी समझ पा रहे हैं? आप या निकल गई गाड़ी सरासर? थोड़ा थोड़ा नहीं आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वालों के लिए जीवन में कोई जगह नहीं होती। आप ये चीज समझने के रखिएगा, एवरेज व्यक्ति की कहीं जगह नहीं होती। मैंने एक चीज जीवन में सीखी है, आपको बनना है तो टॉप में बनना है, या आप कुछ मत बनो, ठीक है? एवरेज नहीं बनना है हमें आता है या नहीं आता है, दोनों में से एक चीज होती है, और दोनों के बीच में कोई जगह नहीं होती है कि हमें आता भी है नहीं भी आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब फिर से एक बार देखो, इसमें मैंने इसीलिए, अब देखो वो चीज काम आ रही है जो मैंने आपको बताया था, थीकल सैक, लिगामेंटम फ्लेवम, ये सब चीजें काम आएंगी, क्योंकि ये सब चीजें पहले बता चुके हैं, पहले सब चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर देखो L3 L4, फिर देखो L3 L4 शोज डिफ्यूज डिस्क बल्ज, रोटी बन गई है। माइल्ड, अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे देखा माइल्ड टू मॉडरेट था, अब यहां पे क्या हो रहा है, माइल्ड है। माइल्ड सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन हुआ है, लेकिन हल्का हुआ है। एंड मिनिमल है, कम है, बहुत कम है। क्या है? लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी, कॉजिंग थीकल सैक इंडेंटेशन, थीकल सैक को भी दबा रहा है, वो पीछे से भी दबा रहा है। समझे नहीं समझे? कौन? लिगामेंटम फ्लेवम भी दबा रहा है। बायलेटरल न्यूरल फोरामेन नैरोइंग भी हो रही है, कंप्रेसिंग बायलेटरल लेटरल रेसेस, वही सेम चीजें लिखी है, एग्जिटिंग नर्व रूट को भी दबा रही है। कहां पे? यहां पे भी हो रहा है दबाव, यहां पे भी दबाव हो रहा है। ऊपर वाले में दबाव ज्यादा था, नीचे वाले में दबाव थोड़ा सा कम है, लेकिन दबाव तो है भैया। समझे या नहीं समझे? आया बात समझ में? आए थोड़ा सा? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, शानदार। फिर क्या है? L4 L5, उसमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, फोटो आ रही है इसमें, लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलो ठीक है। L4 L5 लेवल शोज डिफ्यूज डिस्क बल्ज। अब देखो यहां पे मजा आएगा तुम्हें। अब क्या हुआ है? लेफ्ट पैरासेंट्रल डिस्क बल्ज निकला है, लेकिन किस तरफ? लेफ्ट की तरफ निकला है। आ गया, टर्म आ गई। डिस्क प्रोट्रूजन हो गया है, किस तरफ? लेफ्ट की तरफ हुआ है। एंड मिनिमल लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी कॉजिंग थीकल सैक इंडेंटेशन, बायलेटरल न्यूरल फोरामेन नैरोइंग, लेफ्ट मोर देन राइट, लेफ्ट की तरफ हुआ है ज्यादा। जेल जो निकला है वो किस तरफ निकला है? लेफ्ट की तरफ निकला है। एंड मिनिमल एब्डक्टिंग बायलेटरल एग्जिटिंग नर्व रूट एंड राइट एग्जिटिंग नर्व रूट, लेफ्ट वाले में ज्यादा कर रहा है, राइट वाले में हल्का है। लेकिन अब इसमें हमें एक चीज पता चल रही है कि पेशेंट के लेफ्ट वाले पैर में दर्द आएगा। बात आई या नहीं आई? समझ में आई? हाँ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चेंज करिए, थोड़ा सा चेंज करिए। अब देखिए यहां पे फिर से आ जाओ, L5S1, ठीक है, L5S1 लेवल शोज डिफ्यूज डिस्क बल्ज, समझ गए? माइल्ड सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन, माइल्ड सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन, हल्का डिस्क प्रोट्रूजन हुआ है। एंड मिनिमल लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी, ठीक है, कॉजिंग थीकल सैक इंडेंटेशन। बोले सर ये तो कॉपी मार रहा है, ये तो बार बार चीजें एक जैसी हुई है क्या? हाँ एक जैसी ही हुई है। इंडेंटेशन बायलेटरल न्यूरल फोरामेन नैरोइंग, यहां पे भी क्या है? लेफ्ट मोर देन राइट, अपडेटिंग बायलेटरल ट्रांसवर्सिंग एग्जिटिंग नर्व माइल्ड, सेम चीजें हो गई हैं। समझे नहीं है? अब इधर भी क्या हुआ है? लेफ्ट में हुआ है, इधर भी लेफ्ट में हुआ था, इधर भी लेफ्ट में हुआ है।
अब देखो क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, सटल। क्या लिखा हुआ है, सटल, मतलब क्या है, हल्का। सटल पोस्टीरियर एनुलर टीयर सीन इन्वॉल्विंग L3, L4, L4, L5, L5, L1। भैया टीयर तो आएगा ही आएगा ना, जब प्रोट्रूजन हुआ है तो टीयर तो होगा ही होगा, ठीक है, तीनों जगह ही होगा। और थिकल सेक को दबा ही रहा है। मिनिमल मार्जिनल ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस, ऑस्टियोफाइट भी हल्के हल्के हो रहे हैं। एंड दिस डेसिकेटिव चेंजेस कहां से कहां तक, L2 से लेके S1 तक हो रहा है ये। ऑस्टियोफाइट्स भी बन गए हैं और डिस्क की हाइट भी कम हो गई है। और मिनिमल स्कोलियोसिस टुवर्ड द राइट, राइट साइड में स्पाइन भी शिफ्ट हो रही है। समझे नहीं समझे? देख रहे हो आप, एक ही रिपोर्ट के अंदर पूरा हमारा सिलेबस का निचोड़ निकल गया। आया या नहीं आया समझ में आपको? बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब देखो, बोले सर अभी आपने बताया था सेंटीमीटर वाली बात, बोले बात आ गई यहीं पे। अब ये मत कह देना ये मिलीमीटर है, बोले हम नहीं कर पाएंगे ये केस, ठीक है, ये सेंटीमीटर है, यहाँ देख लिया करो सेंटीमीटर। एपी कैनाल डायमीटर 1.41, ठीक है, यहाँ पे कितना है 0.76। अब जैसे 1 होना चाहिए सेंटीमीटर में, 1 होना चाहिए मिनिमम। अब यहाँ पे देखो 0.72, 1.93, सही है कि नहीं सही है, समझ में आ रहा है? ये देखो मैंने मिलीमीटर में चेंज कर दिया, 14, 7.6, 7.2, 10, 9.3। आ गया? समझ में आया या नहीं आया? आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, तो आना चाहिए, अब तक तो आना चाहिए। बहुत आ रहा है, बहुत ही अच्छे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो क्या क्या लिखा हुआ है, द स्पाइनल कॉर्ड कोनस मेडुलरिस, नाम सुना है, कोनस मेडुलरिस बताया था, जहां तक आपके स्पाइनल कॉर्ड आती है, खत्म होती है। इट इज द जंक्शन पॉइंट बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द, कौन सा वाला पार्ट था नीचे, पूछ टेल की तरह, क्या था वो, क्या बताया था, कॉर्ड आइकोना। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इट इज द जंक्शन पॉइंट बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द कॉर्ड आइकोना। कोनस मेडुलरिस एंड द सब एराक्नोइड स्पेस इज द नॉर्मल, द पैरास्पाइनल, their paraspinal soft tissues appears normal। जो पैरास्पाइनल जो मसल्स हैं वो कैसी हैं, नॉर्मल है, उसमें दिक्कत नहीं आई है। अब देखो ये वही इंप्रेशन के अंदर वही सारी रामायण रामकथा वही सेम है जो हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं, पढ़ के देखो, सब चीजें वही चीजें हैं, वही कॉपी पेस्ट मार दिया है, ठीक है, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। केस समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे व्यक्ति होगा, कमर में दर्द होगा, पैरों में, लेफ्ट पैर में दर्द जा रहा होगा, और हो सकता है नमनेस वगैरह भी आएगी ही आएगी, पैरों के तलवों में भी नमनेस आएगी, चलने में चाल सीधी नहीं होगी इसकी, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स और भी होगी। क्योंकि यहाँ पे हमें एक चीज पता चल रही है, बोले सर यहाँ पे तो डायमीटर कम हो रहा है हमारा, और डायमीटर आपने जो बताया था कि ये शुरुआत में ऊपर से ही अगर कम हो गया, ऊपर से ही दबाव ज्यादा है, तो नीचे तो मामला और खराब होगा। यहाँ पे देखो ना 7.2 डायमीटर, सही है कि नहीं सही है? बात समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे अगर ऊपर दबाव ज्यादा हो गया तो नीचे जो हमारी जो नर्व नीचे भी जो जा रही है, एग्जिटिंग वाली जो जा रही है, उस पे की ऊपर इम्पैक्ट डालेगी कि नहीं डालेगी? डालेगी। चाल में फर्क आ जाएगा व्यक्ति के, ठीक है, टेढ़ापन आएगा, चल नहीं पाएगा सीधे। क्लियर है? ये वाली रिपोर्ट को पढ़ने में कोई भी दिक्कत आई आप लोगों को? अब अच्छा ये बताओ, आसान लग रहा है? अब रिपोर्ट लग रही है क्या? नहीं, ये तो सब पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। अगर पढ़ा पढ़ा भी लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बार बार आगे जितने रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे आप एक्सपर्टीज होते चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक और देखें क्या? नमस्ते नमस्ते, बोले एक और देख लेते हैं फिर, ठीक है। उम्र है 26 साल, उम्र क्या है, 26 साल है, संदीप है रिपोर्ट, ठीक है। टेक्निक्स, फिर से मैं वही कहूंगा, टेक्निक्स के अंदर हम नहीं घुस रहे हैं अभी, ठीक है, टेक्निक्स के अंदर हम नहीं घुस रहे हैं, ठीक है। 3 या 4 रिपोर्ट मैं पढ़ाता हूं, फिर हम आपको मौका देंगे, आप बताइएगा फिर हमें, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखो वही बात लिखी हुई है, नो एविडेंस ऑफ स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस और लाइसिस, टूटी फूटी नहीं है हड्डी। L5S1 में क्या है, डेसिकेटिव चेंजेस आए हैं, डिस्क बल्ज कॉजिंग इंडेंटेशन, डेसिकेटिव चेंजेस आए हैं, डिस्क बल्ज हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, थिकल सेक दब रहा है। माइल्ड नैरोइंग ऑफ द बायलेटरल न्यूरल फोरामेन, नो नर्व रूट कंप्रेशन, कोई नर्व रूट कंप्रेशन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? L4 L5 की फिर बात देखें, माइल्ड डिफ्यूज डिस्क बल्ज एंड लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी कॉजिंग इंडेंटेशन ओवर द थिकल सेक, थिकल सेक को जो दबा रहा है, एक तो डिस्क बल्ज भी दबा रहा है और ऊपर से लिगामेंटम फ्लेवम भी दबा रहा है, दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं
विथ माइल्ड नैरोइंग ऑफ द बायलेटरल न्यूरल फोरामेन शोइंग नो एविडेंट नर्व रूट कंप्रेशन, इसमें भी नर्व रूट कंप्रेशन नहीं है। L2, L3, L3, L4 माइल्ड डिफ्यूज डिस्बल लिगामेंटम फ्लेवम, वही वाली बात। अब देखो, अब तुम्हें एक जैसी बात लगेगी, लग रही है या नहीं लग रही है? श्रोमल नोड है, कहाँ पे है? L4, L5 में है। फैसेट जॉइंट एंड द रेस्ट ऑफ द न्यूरल फोरामेन आर नॉर्मल, ठीक है। रेस्ट ऑफ द लिगामेंटम फ्लेवम थिकनेस इज विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, वही वाली बात लिखी है। सेम देखो, लग रहा है कॉपी पेस्ट हुआ है ये लाइन पहले भी थी, ऐसी ही थी। द पेडिकल लेमिनर स्पाइनस प्रोसेस ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड द लंबर वर्टिब्रे शो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, यही थी लाइन, मॉर्फोलॉजी था उसमें, याद है किसी को या भूल गए? सेम है। फिर उसके बाद क्या बताया है, यहाँ पे डायमीटर बताया है कि ये देखो है देखो AP सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना होता है? 1.131, 1.41, कहाँ का है? L2, L3 का 1.41, L3, L4 का 1.39, L4, L5 का 1.33, L5, S1 का 1.25, ठीक है। अगर मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, 14, 13, 13, 12। समझे नहीं समझे? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बाकी चीजें वही हैं, वही चीजें। अब देखो, अब तुम्हें लगेगा कि सर रिपोर्ट में तो अब जान ही नहीं बची, लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा है या मेरे को ही लग रहा है? आप लोगों को लग रहा है? देखो, वही सारी बातें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। समझने में कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे भी? सेम बात है। L5S1 में क्या हुआ है? डेसिकेटेड डिफ्यूज डिस्बल्ज causing indentation over the thecal sac, mild narrowing of the bilateral neural foramen showing no evident nerve root compression। अब तो हम पढ़ रहे हैं तो तुरंत आ जा रहा है दिमाग के अंदर, लेकिन पहले नहीं आ रहा था, है ना। अब ऐसे ही चीजें जब 100 बार तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी कि कहीं पे? नहीं आएगी, तुरंत दिमाग के अंदर वो इमेज बन जाएगी, तुरंत आपके माइंड के अंदर वो आ जाएगा थॉट। L4, L5 में क्या है? माइल्ड डिफ्यूज डिस्क बल्ज एंड लिगामेंटम, माइल्ड फ्लेवम लिगामेंटम। अब देखो, फ्लेवम लिगामेंट कर दिया इन्होंने, बात एक ही है। ये मत कह देना कि ये लिगामेंटम फ्लेवम था। ये फ्लेवम लिगामेंट क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, रोटी है, रोटी के ही अलग अलग नाम है। चपाती होती है, रोटी भी होती है, सेम है ना। या आप बोलोगे चपाती अलग होती है, रोटी अलग होती है, ऐसा तो नहीं है? ठीक है, अभी कह देते ना ऐसा ही होता है। causing indentation over the thecal sac with mild narrowing of the bilateral neural। और यहाँ पे नर्व रूट नहीं दब रही है, वो तो कैनाल तो कम हो रहा है, लेकिन नर्व, उसकी कैनाल कम होने की वजह से नर्व रूट कंप्रेशन नहीं आ रहा है। ये चीज ये इमेज आपके दिमाग के अंदर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? आया समझ में? आया कि नहीं आया? एक और देखे, इसके पैरों में दर्द क्यों ज्यादा? किसके पैरों में? ये जो है पैरों में कहाँ? कमर में दर्द ज्यादा रहेगा इसके, पैरों में हल्का फुल्का रहेगा। क्या पैरों में? ना के बराबर। अरे वही संधि पे गया आता है। हाँ वो, उसके पैरों में हाँ हल्का फुल्का रहेगा उसके, ठीक है। पैरों में कम रहेगा लेकिन कमर में ज्यादा रहेगा। वो सबसे ज्यादा जो परेशान रहेगा वो कमर के दर्द से रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ है? लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी भी हुई है और डिस्क बल्ज भी हुई है, दोनों चीजें भी हो रही हैं, तो कमर पे ज्यादा जोर पड़ेगा। नर्व रूट को तो इंडिकेट कर ही नहीं रहा है ना वो। हाँ, नर्व रूट तो दबी नहीं है ना, नर्व रूट तो हमारी ठीक है बिल्कुल, ठीक है, तो उसमें दिक्कत भी नहीं आएगी, है कि नहीं है? यहाँ तक समझ में आया? एक और देखें क्या? एक दो तीन और देख लेते हैं। कौन थक गया? कौन थक गया? सर एक चीज क्वेश्चन हाँ। था, जो इससे पहले 42 ईयर वाली थी ना, हाँ। इसको जो तिरछा बना था उसको हम देख सकते हैं? क्या ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? हाँ। देखो, लेने के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, अगर आप न्यूरोथेरेपी करते हैं हाँ। तो आप ले सकते हैं उसको, और शुरुआत ऐसे हम लोगों ने करा है, उनको ठीक किया है ना, कर सकते हैं, ठीक है ना? इसमें सही है। सही। वो अलग एक देखा उनका किनका? ये पेशेंट वाले कौन पेशेंट? जाने क्या थे हम लोग, वो मेरे पास नहीं है, मेरे को भेजो, टेलीग्राम पे भेजो मेरे को, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तब तक मैं आपको इसमें थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ, इसमें से भी आप चीज़ें को समझ लेंगे। देखो, यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी। बोले सर ये MRI फिल्म आप जो दिखा रहे हैं इसमें तो सर बहुत सारी फोटो है, आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत सारी फोटो है। बोले हमारे लिए इतनी सारी फोटो का क्या काम है? हमें तो समझ में आ नहीं रहा है कौन सी फोटो देखें, कौन सी फोटो ना देखें, कौन सी हमारे काम की है, कौन सी हमारे काम की नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले जो हमारे काम की नहीं है
उसको मैं इंडिकेट करता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये वाली फोटो हमारे काम की नहीं है, ये भी 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 हमारे काम की नहीं है। मैं बताऊंगा कि आपको ये वाली फोटो क्यों काम की नहीं है और ये वाली फोटो भी काम की नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करें वो अभी मैं बता रहा हूँ। अभी एक बार क्रॉस मार लेते हैं, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपको लिए भी बड़ा आसान रहेगा। जो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बाद में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। पेशेंट को कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे वो नहीं, पिक्चर भेज देते हैं क्या? पेशेंट को कंफ्यूज करने के लिए नहीं भेजी है इसमें, नहीं डॉक्टर को कंफ्यूज करने के लिए नहीं भेजी है। ठीक है, आप लोग भी बिल्कुल अजीब सी बात करने लगते हो। डॉक्टर क्या कंफ्यूज होगा? अगर डॉक्टर पढ़ा लिखा है तो कंफ्यूज नहीं हो सकता। सही है। हर एक एंगल चाहिए। अब इसमें हुआ क्या है, वो बंद रखो। अब इसमें हुआ क्या है, इतनी सारी जब आप फोटोज को देख रहे हैं तो इसमें मैंने 3 फोटो में ऐसी फोटो है जिसमें मैंने कोई भी निशान नहीं बनाया है। ऐसा ही है ना? 3 फोटो ऐसे हैं जिसके ऊपर निशान नहीं बने हुए। बोले सर एक ये वाली फोटो हो गई, ये वाली फोटो और एक हमारी ये वाली फोटो हो गई। सही है नहीं? 3 फोटो है हमारी जिसमें हमने ये वाली एक फोटो हो गई, ये वाली और ये वाली फोटो। मैं हूँ, सही है। अब देखो ये क्यों नहीं करा गया है, या फिर मैंने जो क्रॉस मार दिया इतने सारे फोटो में क्रॉस क्यों मार दिया। हमेशा ध्यान रखो, आपको सारी चीजें दिखनी चाहिए जिस भी फोटो के अंदर आप देख रहे हो। क्या दिखना चाहिए? जैसे आप जब ये वाली इमेज को जब आप देखते हैं तो यहाँ से हमें स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, क्लियर सफेद स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है। यहाँ से हमें डिस्क भी प्रॉपर दिख रही है, सारी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो 2 चीजें हमारी ये पूरी विजिबल होनी चाहिए। अब देखेंगे बोले सर इसमें भी विजिबल हो रही है, इसमें भी और इसमें भी। बाकी तुम देखो किसी में भी विजिबल हो रही है, इसमें विजिबल हो रही है नहीं, इसमें विजिबल हो रही है नहीं। इसमें नहीं हो रही है। अच्छा ये फोटो ली कैसे गई है? तो फिर ऐसे इतनी सारी फोटो की जरूरत ही क्या थी, हमें एक ही फोटो दे देते। तो देखो होता क्या है कि एमआरआई की जब फोटो ली जाती है तो आप क्या करते हैं, मशीन के अंदर लेटे होते हैं। आप क्या होते हैं, मशीन के अंदर लेटे होते हैं, इस तरीके से लेटे हैं और मशीन के अंदर क्या हो रहा है, कॉइल घूम रही है। तो कॉइल क्या करती है, वो फोटो जब लेती है तो हर एंगल से वो फोटो लेती है, हर एंगल से। ठीक है, तो हर एंगल से वो फोटो लेगी तो इतने सारे वो फोटो लेने के बाद 1 या 2 फोटो हमारे बहुत अच्छे आते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, जो हमारे काम के। मशीन को नहीं पता कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बात? तो इसी में क्या है, आपको क्या देखना है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर विजुअल हो, आपके डिस्क प्रॉपर विजिबल हो और जिसमें डिस्क बल्ज प्रॉपर तरीके से शो कर रहा हो। यही तो हमें देखना है कि नहीं है? यही हमें करना है। सही है कि नहीं सही है? अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ मुझे, तुम लोग डिस्क को पहचानना आ गया तुम लोग को? अच्छे से आ गया। आ गया? अच्छा अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, अपना कोई फालतू नहीं बोलेगा बीच में। ठीक है, बोल गया ना कोई तो समझ लेना। ठीक है, बताएं किससे पूछा जाए? कमजोर कड़ी से पूछा जाए? ये तो सही है। किससे पूछा जाए बताओ? चलो ये वाला कौन बताएगा? बताओ, ये बताओ ये वाला क्या है, कौन सा वाला मन का है? ये मन के का नाम बताइए। ज्ञान प्रकाश जी जल्दी, अरे बताओ यार, इतना टाइम कहाँ लगता है? L5 L6 तुमने मूडी खराब कर दिया मेरा। L5 L6 नंबर में 6 होते हैं, हैं? 5 ही तो मन के होते हैं L5 में, हैं? L5 नंबर में 5 मन के होते हैं। तुमने पूरा सस्पेंस ही खराब कर दिया हमारा। बैठ जाओ, है ना? इतनी बड़ी बेइज्जती मत कराया करो मेरी। ये L4 L5 है, L5 L1। अब देखो एक बार मैं फिर से लास्ट टाइम बता रहा हूँ, एक बार सुन लो, एक बार मैं लास्ट फिर से बता रहा हूँ, देखना कैसे करके देखना होता है, काउंटिंग कैसे करके करनी होती है। इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि इतनी बार बता चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी बार बताने की भी जरूरत पड़नी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये लास्ट बार बता रहे हैं, समझे? तो ये वाला जो मन का है, ये मन का हमारा क्या हो गया? S1। ये वाला जो मन का है ये क्या हो गया? अरे ये चल नहीं रहा है।
ये क्या हो गया? फॉरवर्ड कर रहा है L4, ठीक है। ये कौन सा हो गया? ये वाला हो जाएगा L2। और ये वाला क्या हो जाएगा? L1। L1 हो जाएगा? L1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सही है। अब यहाँ पे तुम देखो, हम ये कहते हैं कि जो डिस्क होती है वो दो मनकों के कहाँ होती है? बीच में होती है। अरे भाई ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये अगर तुम यहाँ पे नहीं बता पा रहे हो तो कैसे करके करोगे? बहुत सरल तरीके से, मैं तो बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। इससे सरल तरीके से मनप्रीत जी आप बताओ, इससे सरल तरीके से हो सकता है क्या? है ना, इससे सरल तरीके से इन्होंने भी नहीं सोचा था, इससे सरल तरीके से हो सकता है कुछ। सही बात है ना। अब आप सोचो कि आप भी पहले सोच पा रहे थे कि हमारा इतना आसान होगा आपके लिए पढ़ना? मुझे तो बहुत औखा लगता था पहले। बहुत परेशान होती थी, दिक्कत आती थी। आप जैसे आए मेरे पास, गूगल करते थे तभी समझ में नहीं आता था सर। गूगल कर रहे थे तब भी नहीं आता। अब आप पढ़ रहे हैं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बहुत अच्छे बढ़िया, तरीके से बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। तो इसमें क्या है, जितना हमने बताया भैया उतना तो रिवाइज करते रहो, बहुत बढ़िया था। है ना। इतना तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। हाँ भाई मुलायम सिंह, तुम्हें समझ में आ रहा है? कहते हैं ये वाली डिस्क बताओ क्या है, ये इसका नाम बता, क्या हो बताओ क्या है वो इसका? L2 L3। हाँ L2 L3, ठीक है। कम से कम ये तो बिल्कुल बहुत ही सरल है। अब हमने क्या करना है, दो मनकों के बीच में जो डिस्क है उसका नाम कैसे होता है? ऊपर वाले का नाम पहले, बाद वाले का नाम बाद में। अगर तुम्हें पहचानना नहीं आ रहा है कि S1 कहाँ है, सबसे पहले तो जो 4 पार्ट मैंने बताया था, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सियल वाला। कॉक्सियल वाले को तो चलो हटा दो, वो तो टेलबोन वाले के अंदर आ जाता है। हमारा सैक्रम तक मेन सबसे रहेगा। तो आपको ये पहचानने के लिए मैंने आपको कहा था यहाँ से अपनी स्पाइन सीधी करो, और जो कर्व आ गया, ये जो कर्व आ रहा है ये किसका कर्व है? ये सैक्रम का कर्व है। किसका कर्व है? सैक्रम का कर्व है भैया। यहाँ तक आपका लंबर आएगा, उसके बाद क्या होगा? सैक्रम शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों जो जॉइंट बना रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा? L5 S1, उसके ऊपर क्या बनेगा? L4 L5, उसके ऊपर क्या बनेगा? L3 L4। सही है कि नहीं सही है? बात समझ में आई कि नहीं है? अब यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं, बोले सर अब इतनी सारी चीजें बता दी आपने, अब इसमें देखेंगे क्या? देखना सिखाओ, कुछ बढ़िया बताओ कि जो हमें समझ में आए। ठीक है, तो ये भी देख लो। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ये डिस्क सफेद सफेद दिख रही है, बीच बीच में सफेद है, और साइड साइड से कैसी है? साइड साइड से काली है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या है ये? अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बीच में सफेद, साइड साइड से काली, बीच में सफेद, साइड साइड से काली। दिख रहा है कि नहीं दिख रही है? दिख रहा है। अब हेल्दी डिस्क जब भी होगी, हेल्दी डिस्क, हेल्दी का मतलब क्या है? डिस्क जो सही है, डिस्क जिसमें दिक्कत नहीं है, वो डिस्क कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। जैसे आप देखते हो नहीं, हेल्दी व्यक्ति जब देखते हो तो बोलते हैं कि हेल्दी है यार, ये सब चीजें बढ़िया लग रही है, इसको देख कर ही अच्छा लग रहा है। अब एक अनहेल्दी व्यक्ति को जब तुम देखोगे तो बोले अरे यार ये साला देख कर ही बीमार लग रहा है। सही है। तो ये हमें डिस्क देख कर ही कैसे लग रही है? ये सही लग रही है, ये भी 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 सही। बोले सर एक जगह दिख रहा है जहाँ पे काला काला मामला हो गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये काली क्यों हो गई? ये काली इसीलिए हो गई, जब रिंग्स टूट जाएंगी, जेल बाहर निकल जाएगा। और देखो ये आपके क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ से तो हमारा चलो कॉर्ड आइकोना आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है, लेकिन हम ये स्पाइनल कॉर्ड भूल के चलेंगे। अब ये क्या कर रहा है? ये देखो, ये दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है? इस तरफ दबा रहा है। ये जो डिस्क है ये क्या दबा रही है उस तरफ? देखो इसमें कोई भी दबाव है? इस तरफ कोई भी दबाव डाल रही है? नहीं डाल रही है। बोले सर यहीं पे दबाव आ रहा है, यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है हमें। तो आ रही है कि नहीं आ रही है? लग रहा है। तो ये जो दबाव डाल रहा है, अच्छा ये साइड कौन सी है? पोस्टीरियर साइड है या एंटीरियर साइड है? बताओ कौन सी? ये कौन सी साइड है बताओ? पोस्टीरियर साइड। ये एंटीरियर साइड। ये वाली साइड हो गई तुम्हारी क्या? पोस्टीरियर साइड। ये वाली साइड हो गई पोस्टीरियर साइड, और ये वाली साइड कौन सी हो गई? एंटीरियर साइड। बोले सर बस इतना ही देखना होता है क्या? हाँ ये इतना ही देखना होता है। देख के साइड से हम सजाइटल देख रहे हैं क्या? हाँ सजाइटल देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, ना साइड से देख रहे हैं। ये व्यू कौन सा है? सजाइटल व्यू है। अच्छा ये चीज समझ में आई? इतनी सारी फोटो के अंदर कौन सी फोटो देखनी होती है?
ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई? अच्छा सर, इसमें क्या है, फोटो हमें चूज करनी है क्या? हाँ, चूज करनी है। चूज चूज करनी है। जैसे मान लीजिए कि आप जब कहीं पे वैकेशंस में जाते हैं, आप बहुत सारी फोटो क्लिक करते हैं, आप उसमें से चूज करते हैं ना कि यार ये वाली फोटो रख लो और बाकी सब डिलीट करो, हटाओ, सब बेकार है, ब्लर फोटो आई है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि कौन सी फोटो बेस्ट है। हमारे को निशान नहीं लगा के देते सर? नहीं नहीं, कोई निशान नहीं लगाते, वो चीज वो लेके चलते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं और आपको ये आता है। फिल्म दे देंगे ना। फिल्म दे दे रहे हैं, उसमें बड़ी बात नहीं हो रही है कि, है ना, कि आप उसमें निशान भी लगा के दे, यही देखो। सर एक चीज बोलूं, हाँ। जब शादी ब्याह में फोटो खींचते हैं कहते नहीं देखने आ जाओ भाई, कौन हाँ। सिलेक्ट करनी है, वही कौन सीन सी? हो गया, बस हो गया, वही समझ लो। ये अपने पिछाड़ लेंगे। सही है, वैसे करके ही हम देख लेंगे। सही है। ठीक है सर। अब देखो तुम्हें यहाँ पे भी दिखेगा, बोले सर एक ये वाली फोटो भी हम लोग देखते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं, इसमें ऐसी छोटे 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 फोटो बनी पड़ी है, देखते हो नहीं देखते हो? अभी इमेज थोड़ी सी लोड कर रही है, लोड हो गई। सही है, ऐसे करके फोटो बनी रहती है, ऐसे करके ही फोटो बनी रहती है। बोले इन फोटो का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए। एक निकाल दीजिए, ऐसा बड़ा है। सही है, तो ये देखो, ये कौन सा व्यू है, सबसे पहले हम व्यू की बात करेंगे। ये कौन सा व्यू है, कौन सा व्यू है? ये एक्सियल व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं। इमेज कैसी बन रही है, ये वाली इमेज, ये इमेज इस तरीके से रखी हुई है, देख रहे हो? ये डिस्क हो गया, ये स्पाइनल कैनाल हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, यहां से एग्जिटिंग नर्व रूट निकल गई है। सही है, देखो ये डिस्क हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? सर इसकी फोटो कैसे ले? इसमें कैसे पहचानेंगे? है, इसकी फोटो कैसे ली उन्होंने? देखो इनका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर ये फोटो ली कैसे गई उन्होंने, इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी कैसे आ गई कि ऐसे इतना सटीक कैसे ले ली? देखो जब वो फोटो लेते हैं, जो मशीन घूमती है, तो वो आपका सिर अंदर की तरफ जाता है, आपका सिर अंदर की तरफ, तो ऊपर से यहाँ से फोटो ली जाती है। ये एक एक मनकों की फोटो ली जा रही है, एक एक डिस्क की फोटो ली जा रही है। ये वही डिस्क की फोटो है, यहाँ से एक एक सर पार्ट कैमरा कैसे मतलब भैया वो आर पार करके पूरे शरीर के आर पार वो लाइट जाती है, रेडिएशन जाती है, तब जाती होती है। ठीक है, मैग्नेटिक एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है कि नहीं है? वो मैग्नेटिक की तरीके से, रेजोनेंस की तरीके से वो जाती है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे फोटो लेना है। तो सोच के देखो क्या टेक्नोलॉजी होगी। मशीन तुम्हें क्या लग रहा है कि 10-20 हजार रुपए की आती है? करोड़ों रुपए की मशीन आती है ये। और जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, आप मानेंगे नहीं, पूरे कॉलेज में 1 सीट या 2 सीट होती है रेडियोलॉजिस्ट की। ठीक है, हमारे दोस्त हैं, उनकी बहन को वो सीट दी गई थी, तो 1 करोड़ रुपए का रिश्वत गई थी, डोनेशन। सही है कि नहीं सही है? लेकिन इसमें कमाई भी तो है रेडियोलॉजिस्ट को। ठीक है, समझे नहीं समझे? अब यहाँ पे हम समझते हैं, चलो ये सब तो चलो बातें अलग है। ठीक है, क्लास का वो चीजें खराब हो गई। अब देखो यहाँ पे तुम जब अब यहाँ पे इमेज जब हम देखते हैं, बोले सर एक इमेज हमें ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देख पा रहे हैं सभी लोग? एक ये साइड से इमेज दिख रही है, दिख रही है? इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। एक ये वाली इमेज जो दिख रही है आपको, अब यहाँ पे देखो इन्होंने लिख दिया भैया, ये बोले ये S1 हो गया, ये L4 हो गया, ये L5 हो गया, ये L4 हो गया, ये L3, L2, L1, T12। ठीक है, इन्होंने इमेज बना के दे दिया। और यहाँ पे भी देखो साफ साफ दिख रहा है। हेल्दी डिस्क कैसे दिखती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। हेल्दी डिस्क हमारी कैसे दिखेगी? बीच में से सफेद और साइड से काली, बीच में से सफेद, साइड से काली। आज के बाद कभी आप हेल्दी डिस्क को देखने में कभी भी आप गलती करोगे? बताओ मुझे, कभी जीवन में शायद मुझे नहीं लगता कि आप गलती कर सकते हैं उसको देखने में। ये कंट्रास्ट देख रहे हैं क्या हम लोग? कंट्रास्ट वगैरह नहीं है, नॉर्मल एमआरआई ही है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, नॉर्मल में ही इमेज इतनी साफ है। कंट्रास्ट है सर आपके पास? कॉन्ट्रास्ट मेरे पास नहीं है शायद। ये भी बहुत सारा। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट और भी, जैसे वो कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा, काले रंग और ज्यादा विजिबल ज्यादा होते हैं, व्हाइट कलर और थोड़े से विजिबल होते हैं, और इमेज और थोड़ी सी साफ होती है। अब यहाँ पे भी हमें देखते ही पता चल रहा है। बोले यहाँ पे दिक्कत है, बताओ मुझे, बताओ ये वाला मन का कौन सा है, डिस्क कौन सी है बताइए करण बाबू, ये वाली डिस्क कौन सी है? ये वाली डिस्क L4 L5 क्या बोल रहे हो? L5 S1 L4 L5 L4 L5 ठीक है। ये वाली डिस्क L3 L4 ठीक है। मुलायम सिंह, ये वाली डिस्क बताओ ये कौन सी है?
ये सर 1 2 जाएगी सर। 1 2 हो जाएगी। नहीं सर ये तो अलग सिस्टम है T12 L1 है सर। फेल हो गए तुम। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया तो 1 2 कर दिया तुमने। T12 L1 तुम्हें क्या लग रहा है हर बार एक जैसा क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ T12 L1 थोड़ा सा इसका जाएगा सर। थोड़ा सा ठीक है। ये अलग सिस्टम है। पिक्चर बदल दी तो फिर फेल हो गए तुम, मामला फेल हो गया तुम्हारा। थोड़ा सा इसका आगे नहीं। अब देखो यहाँ पे जब तुम ये वाली डिस्क देखते हो, बोले सर देखो बीच में से हमें सफेद सफेद दिख रहा है, साइड से हमें काला दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताओ? दिख रहा है। अब ये डिस्क की क्या पहचान है? ये हेल्दी डिस्क की पहचान है। बोले सर इसमें भी तो बहुत सारी फोटो ली गई है, तो हमें क्या करना है? अच्छी एक फोटो को चूज करना है, सिलेक्ट करना है जो सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो ये वाला इसमें लिखा हुआ है L1 L2, क्या लिखा हुआ है? L1 L2 L2 L3 दिख रहा है। यहाँ पे इमेज देखो, ये भी बढ़िया दिख रही है। ये वाली देखो L3 L4 वाली भी देखो, इसमें इन्होंने लिख दिया, इसमें इन्होंने लिख दिया जो आप कह रहे थे कि सर लिख के नहीं दे सकते क्या, तो कौन सी फोटो देखनी है, इसमें इन्होंने लिख के दे दिया। सेलेक्ट कर लिया। सुन ले तुम्हारी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली, सही कहा आपने। ठीक है, ये वाली कौन सी हो गई? L4 L5। अब देखो यहाँ पे जब तुम देखते हो, बोले सर L5 S1 को क्या हो गया? ये दिख रहा है L5 S1 को? बोले सर L5 S1 को क्या हो गया? ये तो बिल्कुल काली सी पड़ गई। बाकी तुम दूसरे को देखो, ये देखो कैसे दिख रही है, सफेद है, ये तो बीच में सफेद है, साइड से काली है, और ये शेप देखो इसका, ये शेप ऐसे करके रहता है, दिख रहा है शेप, यहाँ से कर्व देखो, ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो L5 S1 में देखो, बोले सर ये तो डिस्क निकल गई इधर, दबा रही है या नहीं दबा रही है? जूम करके अगर हम देखें तो बोलो अब दिख रहा है? जी। दबाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये कर्व कैसे होना चाहिए था? ये कर्व ऐसे होना चाहिए था। अब ये क्या कर रहा है? पोस्टेरो सेंट्रल डिफ्यूज डिस्क बल्ज बना रहा है कि नहीं बना रहा है? सेंटर की तरफ बना रहा है। अच्छा ये बताओ, ये एग्जिटिंग वाली चीज, यहाँ से एग्जिटिंग वाली निकलती है, एग्जिटिंग वाली को भी हल्का हल्का दबाव बना रहा है। सही है कि नहीं सही है? सही है। अच्छा ये बताओ, थीकल सेक को दबाएगा या नहीं दबाएगा? दबाएगा। बताओ, थीकल सेक को दबाएगा? यस। ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, उन्होंने कह दिया वेरी गुड। ठीक है, बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आई? आप थोड़ा थोड़ा देखना है, एक्सियल व्यू समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिल्म को हम कैसे करके पढ़ सकते हैं? एक्सियल व्यू में तो इन्हें लिख के देने पड़ेगा L5 S1 ये चीज। नहीं, कई बार आपको वो देगा नहीं, लिख के नहीं देता है, इसमें नहीं देगा, नहीं देता तो है। गड़बड़ है। इसमें मैं- कैसे पूछा? मैं बता रहा हूँ, उसमें भी वो बताऊंगा मैं, आएगा वो चीज भी आएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने जो आपको रिपोर्ट्स पढ़ना सिखाया है, देखा है, आप इसी चीज की आप प्रैक्टिस करिए। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो बार बार आप देखिए, फिर हम लोग और भी आगे करेंगे क्लास को। ठीक है, आगे की और भी अगर 1-2 क्लासेस करते हैं तो मैं आपको रेगुलर अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अरे काटो यार तुम।